जी नहीं, महिला और पुरुष दोनों बराबर के जिम्मेदार है बच्चा पैदा करने के लिए। तो क्या बच्चे नहीं होना क्या महिलाओं के अकेले की जिम्मेदारी है? महिलाओं का दोष है? नहीं। 40 से 50%, 40 से 50% अगर किसी को इनफर्टिलिटी है तो 50% के करीब योगदान कमी ज्यादातर महिलाओं मिलती है, और 30 से 40% एट्रीब्यूट टू मेल फैक्टर। तो डिपेंड आप पे कर। कई बार मेरे को बड़ा सरप्राइज होता है, हमारे पास मान लेते हैं 10 कपल आते हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे, इलाज करा रहे हैं महिला का, कोई कहीं से दवाई दिलवा रहा है, कहीं से दवाई दिलवा रहा है, कहीं से दवाई दिलवा रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही? बोले हाँ जी नहीं हो रही। इलाज करा रहे हो? हाँ जी। कब से इलाज करा रहे हो? मैं पुरुष से पूछता हूँ क्या आपने अपनी जांच कराई? नहीं सर मैं तो ठीक ही हूँ, मेरी तो क्या जांच करानी। और जब उनकी जांच कराते हैं ना तो 10 में से 4 पुरुषों में स्पर्म काउंट कम मिलता है, या उनके स्पर्म ठीक नहीं है, या स्पर्म में इंफेक्शन मिलता है। इलाज महिलाओं का करा रहे हैं इतने सालों से और कमी पुरुषों में है। तो 10 में से 6 महिलाओं में समस्या मिल सकती है, 4 पुरुषों में समस्या होगी। तो जब भी इनफर्टिलिटी आए तो हमें पहला, कोई भी आपके पास कपल ऐसा आता है कि इनफर्टिलिटी है, बच्चे नहीं हो रहे, तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट है ये होना चाहिए कि देखना चाहिए कि समस्या किसमें, महिला में या पुरुष में। दिमाग सबसे पहले एक आता है महिलाओं में समस्या होगी। क्यों भाई? समस्या दोनों में हो सकती है। 60% चांसेस ज्यादा महिलाएं, 60% क्योंकि उनके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और पुरुषों में भी होता है। तो 10 में से 6 महिलाओं में समस्या मिलती है और 4 पुरुषों में समस्या मिलती है। तो पहले रूल आउट कर लेना चाहिए, आगे से कोई भी कपल मिले तो पहले पुरुष की एक जांच होती है, सीमन एनालिसिस। उसकी वो जांच करा लो कि क्या स्पर्म काउंट ठीक है, क्या स्पर्म नील तो नहीं है, क्या स्पर्म में कोई मोटिलिटी तो कम नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर पुरुष की रिपोर्ट ठीक है देन हमें महिला के बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज महिलाओं को इनफर्टिलिटी की समस्याएं बढ़ रही हैं, चाहे जैसे उनका लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, उनका उनके और मेडिकल कंडीशंस हैं, उनको थायराइड की समस्या है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से महिलाओं में इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। कुछ कॉमन कारण है क्यों इनफर्टिलिटी में आपको देखने को मिलेंगे। जब भी डॉक्टर बताएंगे या तो एक बताएंगे कि आपके यूट्रस में कोई फाइब्रोइड है जिस वजह से फर्टिलिटी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, या आपके एंडोमेट्रियोसिस है जैसे अभी मैंने बताया था वो हो सकता है, या आपकी ट्यूब में इन्फेक्शन हो सकता है। फिर ये आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, जो व्हाइट कलर की नजर आ रही है वो ओवरीज है, यहाँ से एग बनता है। उसके बाद जो ट्यूब बनी है फेलोपियन ट्यूब, उसमें से अंडा ट्रेवल करता है और यूट्रस में आता है। यहाँ पर स्पर्म आता है नीचे की साइड से, सर्विक्स की साइड से, और स्पर्म और उनका जब फ्यूजन होता है तो यहाँ पर उनको जो यूट्रस है यहाँ पर जाइगोट बनता है, और बच्चा का यहाँ पर जो भ्रूण है वो यहाँ पर स्थापित होता है, और धीरे धीरे बच्चे की यहाँ पर ग्रोथ होती है। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं जो महिलाओं में पाए जाते हैं इनफर्टिलिटी के दौरान, या तो उनकी फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, या उनका एंडोमेट्रियोसिस है, या ट्यूब में इन्फेक्शन है, यूट्राइन फाइब्रोइड, कुछ कॉमन कारण है। और इन काफी कारणों में से तो जो मैंने अभी बताया, क्यों ये सब हो रहा है, एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है, क्यों बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, या फाइब्रोइड बन रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा रीजन है जो वो सैनिटरी नैपकिन इंफीरियर क्वालिटी का यूज कर रही है। एक दूसरा, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वो यूज कर रही है। मैंने जब कॉस्मेटिक का, जब अपन ने बात की थी उस दिन आपने बात की थी, आज महिलाएं जो शैम्पू यूज कर रही हैं, जो जो कंडीशनर यूज कर रही हैं, जो फेयरनेस क्रीम यूज कर रही है, उसमें खतरनाक पैराबीन्स पाए जाते हैं, खतरनाक सोडियम लोरेट सल्फेट पाया जाता है, खतरनाक उसमें मरकरी पाया जाता है। ऐसी ऐसी चीजें कॉस्मेटिक में पाई जाती हैं, और महिलाओं को जब बताया जाता है ना कि शैम्पू में खतरनाक केमिकल है, तो दिमाग में उनकी एक ही बात आती है, लगाया ही तो है, खाया थोड़ी है। उस दिन भी मैंने समझाया था, लगाना खाने से ज्यादा खतरनाक है। जब कोई शैम्पू या कोई चीज आप लगाते हैं ना, वो क्या, जब कोई चीज खाते हैं ना, कोई भी जहरीली चीज, केमिकल वाली चीज जब आप खाते हैं तो सबसे पहले आपके मुंह में जाएगी, यहाँ पे जो सलाइवा एंजाइम उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे, फिर वो आपके अंदर जाएगा, पेट में जाएगा, आंतों में जाएगा, लीवर के पास जाएगा, फिर आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। एक प्रोसेस, बहुत सारे बैरिकेड्स है किसी भी केमिकल को रोकने के लिए। लेकिन जब कोई चीज आप लगाती है ना, डायरेक्ट आपके स्किन में एब्जॉर्ब, स्किन से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, बीच में रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए लगाना खाने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। जब भी कोई केमिकल वाली चीज, आज महिलाएं ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इतना धड़ल्ले से यूज कर रही हैं जिसकी वजह से गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं। मैंने उस दिन भी बताया था, पीछे एक रिसर्च हुई, उसमें 40 ऐसी महिलाओं को लिया गया जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, और जब उनकी कैंसर की गांठ को निकाला गया, जांच के लिए लैब में भेजा गया, तो उन सभी सैंपल में केमिकल पाया गया, पैराबीन। वो पैराबीन जो उनके कंडीशनर में होता है, जो उनके शैम्पू में होता है, या उनके फेस वॉश में होता है। सोच के देखो, जो शैम्पू में पैराबीन था वो कैंसर की गांठ में मिला, सीधा सा लिंक है, उस पैराबीन की वजह से ही वो कैंसर वहां पे हुआ है। तो महिलाओं को एक तो ये सैनिटरी नैपकिन जो इंफीरियर क्वालिटी का यूज कर रही है जिसमें डायक्सिन पाया जाता है, या
जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जिसमें बहुत तरह के केमिकल्स, पैराबीन, सोडियम लोरेट सल्फेट, मरकरी, ये सब कुछ पाया जाता है, ये महिलाओं को समस्या, इन सारी समस्याओं का एक कारण है। और आज इलाज क्या हो रहा है हमारे इस मॉडर्न साइंस में? इलाज क्या हो रहा है? इनफर्टिलिटी होगी, बच्चे नहीं हो रहे, कुछ साल तो उसको दवाइयां खिलाएंगे, हार्मोन की पिल खिलाएंगे, उसके बाद बोलेंगे आईवीएफ कराओ। आईवीएफ में, एक आईवीएफ में 150 दो तीन 3 लाख रुपए का खर्चा आता है। सक्सेस का रेशियो कितना है? 5 से 10%। बहुत सारे कपल आते हैं जी, 20 लाख लगा दिए, 25 लाख लगा दिए, 50 लाख लगा दिए, ये इलाज चल रहा है। दोस्तों, अगर मैं इस सब को हटा के आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बात करूं ना, तो आयुर्वेद में कितना सटीक बताया गया, आज से हजारों साल पहले चरक संहिता में बताया गया है कि फर्टिलिटी को रखने के लिए, महिलाओं को फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए 4 चीजों का ध्यान रखना है: ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। ऋतु, ऋतुकाल मतलब जो उनका पीरियड्स, जो फर्टाइल पीरियड है ऋतुकाल, वो अच्छा होना चाहिए। क्षेत्र मतलब जो उनका यूट्रस है, बेड है, जो क्षेत्र, खेत, वो अच्छा होना चाहिए। अंबु, उसको मिलने वाला न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। और बीज मतलब जो अंडा है वो होना चाहिए। ये 4 चीज आचार्य चरक ने बताई है: ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। ये चारों चीज अगर महिलाओं की प्रॉपर होंगी तो वो फर्टाइल रहेंगी, इनफर्टिलिटी उनको नहीं होगी। तो इन चारों फैक्टर्स पे काम करने के लिए उसके पीरियड्स भी ठीक आए, मतलब हार्मोन अच्छे हो जाएंगे, उसका क्षेत्र मतलब उसका यूट्रस में सिस्ट होगा, फाइब्रोइड होगा, ये सब ना हो, अंबु मतलब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे, और बीज, ओवरीज से जो ओवम बन रहा है वो प्रॉपर बनता रहे। तो ये चारों फैक्टर पे काम करना चाहिए। और इन चारों फैक्टर पे काम करने के लिए आचार्य चरक ने चरक संहिता में स्पष्ट बताया गया है कि महाकाढ़ा बनाया उन्होंने, एक ऐसा महाकाढ़ा जिसका नाम उन्होंने दिया प्रजास्थापन महाकाढ़ा, प्रजास्थापन महाकषाय। ये प्रजास्थापन क्या करता है? ये जो भी चारों फैक्टर है, जिसको गर्भोत्पत्ति सामग्री कहा गया है, क्या है? ऋतु, क्षेत्र मतलब फर्टाइल पीरियड होना चाहिए, हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना चाहिए, अंबु मतलब उसको न्यूट्रिशन जो फीटस को मिलना है वो प्रॉपर होना चाहिए, और बीज, ओवम प्रॉपर होना चाहिए। इन चारों गर्भोत्पादक सामग्री को इंप्रूव करने के लिए आचार्य चरक ने महाकाढ़ा बताया, जिसका नाम है प्रजास्थापन महाकषाय। दोस्तों, ये चारों फैक्टर पे काम करता है और बहुत एडवांस रेमेडी है जिन महिलाओं को इनफर्टिलिटी की समस्या है, चारों पे काम करेगा। ये महिलाओं को न्यूट्रिशन भी प्रॉपर बढ़ाएगा, उनके उनके फाइब्रॉइड है या कोई भी यूट्रस में सिस्ट है, ओवरीज में सिस्ट है, ट्यूब में समस्या, उनको ठीक करेगा। साथ ही साथ उनके पीरियड्स को ठीक करेगा, साथ ही साथ जो ओवम की क्वालिटी को भी ठीक करेगा। तो इन चारों चीजों पे काम करता है ये, और चारों पे काम करने से ही फर्टिलिटी बढ़ती है। और हमने क्या किया दोस्तों, हमने आचार्य चरक के उसी सिद्धांत को मानते हुए उन्हीं के बताए गए तरीके से हमने भी इस महाकषाय को तैयार किया है, जो आपके सामने है, जिसका नाम है वेदालेक्स प्रजास्थापन महाकषाय। दोस्तों, इसको मैं वास्तव में एक अमृत कहूंगा, ये अमृत है महिलाओं के लिए। ये अब ये आप अगर आप सोचें, हमारे जो उस समय के जो आचार्य चरक थे, ऋषि मुनि थे, संत थे, आयुर्वेदाचार्य थे, कुछ भी आप उनको बोले, वो इतने सिद्धांतिक थे। जब मैंने ये प्रोडक्ट, ये प्रजास्थापन के बारे में पढ़ना शुरू किया ना, तब पता चला यार कितने 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 महान विचारों के आदमी थे वो, कितना सोचते थे। इसमें जब मैंने पढ़ा, देखा, तो प्रजास्थापन का जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है ब्रह्मी, शंखपुष्पी। सोचा यार, ये दिमाग के लिए प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं आचार्य चरक, या महिलाओं को तो यूट्रस में समस्या है, ब्लॉकेज है, कुछ है, ब्रह्मी क्यों डाला इसमें? जब और गहराई से उनका सिद्धांत पढ़ा, तब पता चला कि महिलाएं तभी बच्चा उत्पन्न कर सकती हैं, तभी फर्टाइल हो सकती हैं, जब वो पहले मानसिक तौर पे स्वस्थ रहेंगी। आज हमारे समाज में किसी महिला को बच्चा नहीं होता तो उसको एक ही बात होता है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, पर मानसिक तौर पे इतना उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है कि वो, उसके अंदर का पीरियड्स खराब होने लगते हैं, उसकी फर्टिलिटी खराब होने लगती है, और ज्यादा डिस्ट्रॉय होने लगती है, और वो लगातार आईवीएफ करते जा रहे, एक आईवीएफ होगी, बच्चा नहीं हो रहा, कितनी स्ट्रेस में चली जाती है हमारी महिलाएं। 2-3 लाख रुपए लग गया, अभी बच्चा नहीं हुआ, उसके हमेशा दिमाग में रहेगा कि तेरी वजह से हो रहा है, वो और ज्यादा स्ट्रेस में जाती हमारे पास कपल आते हैं ना, इतने स्ट्रेसफुल मिलती है महिलाएं बेचारी। तो महिलाओं को सबसे पहले स्ट्रेस फ्री करना है, और प्रजास्थापन का यही काम है कि महिलाओं को मानसिक और शारीरिक दोनों तौर पे उनको स्वस्थ बनाने का काम करेगा। तो जिन भी महिलाओं को इनफर्टिलिटी की समस्याएं हैं, आंख बंद करके ये प्रोडक्ट आप उनको शुरू कर सकते हैं। 30-30 ml सुबह शाम गर्म पानी के साथ देना शुरू करें, 3 से 6 महीना देना है। तब तक जिस दौरान आप ये दे रहे हो, प्रेगनेंसी की ट्राई ना करें, रिलैक्स रहने दें महिलाओं को, रिलैक्स रहने दें। ज्यादा बार बार प्रेगनेंसी की ट्राई करेंगे, बार बार मिसकैरेज होगा, कुछ होगा, तो आप प्रेशर पड़ता है उन पे। बिल्कुल 6 महीने के लिए रिलैक्स छोड़ दीजिए, कोई प्रेगनेंसी की ट्राई नहीं करनी, 6 महीने उनको स्वस्थ होने दीजिए। और मैं आप पाएंगे 6 महीने बाद, जब आप ये उनका इलाज करने के 6 महीने बाद जब चाहेंगे कि प्रेगनेंसी हो, तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। अभी तक हमने जितने भी, मैं और मेरी वाइफ
जितने भी हमने कपल्स को ये ट्राई किया है, 90% से ज्यादा सक्सेस रेशियो हमें मिला है प्रजास्थापन महाकसाय का। वरदान है महिलाओं के लिए। तो दोस्तों, पहली बात तो ये, जिन महिलाओं को इनफर्टिलिटी है उनके लिए प्रजास्थापन महाकसाय एक अमृत का काम करता है, काढ़ा है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, खाली ये उन महिलाओं के लिए नहीं है जो बच्चा चाहती हैं, जो प्रेगनेंसी चाहती हैं। मैंने क्या बताया, ये एक ऐसा महाकाढ़ा है जो महिलाओं को शारीरिक और मानसिक तौर पे स्वस्थ बनाता है। शारीरिक और मानसिक तौर पे स्वस्थ बनाता है, मतलब ये वो सभी महिलाएं, जरूरी नहीं कि प्रेगनेंसी चाहिए, जिनको यूट्रस में प्रॉब्लम है, हार्मोन इम्बैलेंस है, जिनको स्ट्रेस रहती है, जिनको पीरियड ठीक से नहीं आते हैं, कोई भी समस्या, वो सभी इसको ले सकती हैं प्रजास्थापन महाकसाय को। जरूरी नहीं कि प्रेगनेंसी चाहिए तो ही लेना। हमारी घर में बच्ची है अभी, उसको पीरियड शुरू हुए हैं, उसके पीरियड्स पेनफुल है, वो आप दे सकते हैं। हमारी आपके घर में कोई बुजुर्ग है, मीनोपॉज की समस्या चल रही है, 50 प्लस वुमेन्स है, मीनोपॉज चल रहा है, नेचुरल प्रोसेस है, पेनफुल पीरियड्स है, उनको आप दीजिए। तो जो भी महिलाएं शारीरिक मानसिक तौर पे स्वस्थ होना चाहती हैं, उनको प्रजास्थापन महाकसाय दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, जो आपके घर का जो सैनिटरी नैपकिन है जहरीला है, जो हर महिला यूज करती है, उसको हटाना है। दूसरा, कॉस्मेटिक आगे से कोई भी इस्तेमाल करे तो ये देखना है क्या उसमें खतरनाक केमिकल्स है, पैराबीन्स है, सोडियम लोरेल सल्फेट है। जैसे मैंने ब्यूटी वाले जो उस दिन बात हुई थी, उस दिन आपको बताई थी सारी बातें, फिर किसी दिन उसके बारे में बात कर लेंगे। उस पर ध्यान रखना है। और तीसरा, जब अगर हो जाती है तो ये महिला के लिए एक अमृत है ये कार्ड। बस इन चीजों का ध्यान रख के आप अपने घर की महिलाओं को स्वस्थ रख सकते हैं, समाज की महिलाओं को। हमारे पास ऐसे ऐसे कपल आते हैं जी, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए हमने लगा दिए, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। खाली जब प्रजास्थापन महाकसाय उनको दिया गया तो पता चला कि इतने शानदार रिजल्ट आए। और खर्चा कितना आया, किसी का 5,000, किसी का 6,000, किसी का 10,000। और महिलाएं मानसिक तौर पर भी बड़ी, जब आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कराएंगे ना, आप पाएंगे महिलाएं खुश होनी शुरू हो जाएंगी, हैप्पीनेस। तो इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके 50% इंग्रेडिएंट्स हैं जो दिमाग पे काम करते हैं, और 50% इंग्रेडिएंट्स हैं जो उनके फिजिकली, जो उनके यूट्रस या उन सब जगह काम करते हैं। तो दो चीजों का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। घर का आज ही जो आपका जहरीला सैनिटरी नैपकिन है उसको रिमूव कीजिए, और महिलाओं के लिए जो टॉनिक है प्रजास्थापन महाकसाय, ये उनको आप पिलाना शुरू कीजिए। बस ये दोनों काम करके हम अपने समाज की महिलाओं को सुरक्षित रख सकते हैं, और उनको होने वाले, चाहे वो इवन कैंसर हो या कोई भी बीमारियां, उनसे इनको बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, आज मैं भी ट्रैवल में हूँ और यहाँ बार बार वॉइस ब्रेक हो रही है। आज हमने इन शॉर्ट महिलाओं को क्यों ज्यादा समस्याएं हो रही हैं उस पे विषय पे बात की, और मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर इस पे थोड़ा ध्यान देंगे और घर की महिलाओं को स्वस्थ रखने में हेल्प करेंगे। इस विषय पे फिर कभी हम और गहराई से बात कर सकते हैं। मेरी वाइफ को भी मैं आग्रह करूंगा कि किसी दिन वो आए और इन टॉपिक पे और आपको गहराई से आपको इनके बारे में बताएं। और तब तक आप बस जो चीजें कि आज मैंने बताई है उन चीजों पर जरूर ध्यान दें, और महिलाओं को सुरक्षित रखने में, उनको स्वस्थ रखने में हेल्प करें, क्योंकि एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ समाज को जन्म दे सकती है। हमारी घर की महिलाओं को उतना ही ध्यान रखिए, पूरा ध्यान रखती हैं वो, आपके लिए पूरे दिन खाना बनाती हैं, आपका सब कुछ तैयारी करती हैं, सब कुछ करती हैं। आपको भी जरूरत है कि उनकी केयर करना। उनका सैनिटरी नैपकिन चेंज कीजिए, उनको जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जहरीले इस्तेमाल कर रहे हैं उनको चेंज कीजिए, और उनको ये गिफ्ट जरूर दीजिए, प्रजास्थापन महाकसाय। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके। मैं ट्रैवल में था, आज मैं चाह रहा था स्किप हो जाए, लेकिन मन मान नहीं रहा था कि मैं स्किप कर दूं, इसको अगले हफ्ते पे ले जाऊं। अगले हफ्ते हम फिर किसी टॉपिक पे अच्छे से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सुप्रभात।